students, today we will talk about evolution of angiosperms in the part 4th of origin and evolution of angiosperms. ये जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स के पिछले जो हम 3 पार्ट जो हम कर चुके हैं उसमें हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में। आज चौथे पार्ट में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में कि किस प्रकार से उसमें इवोल्यूशन हुआ एंजियोस्पर्म्स में। तो जो एंजियोस्पर्म्स का जो इवोल्यूशन हुआ वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स से प्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स में था। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स प्रिमिटिव कैरेक्टर शो करते थे और जो प्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स हैं दे शो द इवोल्ड कैरेक्टर्स। तो ये प्रिमिटिव टू प्रेजेंट या इवोल्ड एंजियोस्पर्म्स की जो जर्नी है इसमें कुछ जनरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे और वो कौन कौन से प्रोसेसेस थे उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें जो पहला प्रोसेस था वो था फ्यूज़न का। फ्यूज़न माने जिसे हम कहते हैं संलयन यानी जुड़ना आपस के अंदर। ये दिस प्रोसेस लीड्स टू इवोल्यूशन। ओके, इसके बाद में जो दूसरा प्रोसेस है वो है रिडक्शन। रिडक्शन माने हसन, माने उसमें कुछ हास हुआ उन फ्लोरल वर्ल्स के अंदर जिसके कारण वो क्या हुए, वो इवोल्व हुए। तो रिडक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन। उसके बाद जो है चेंज इन सिमेट्री, ये एक जनरल प्रोसेस था जिससे सममिति में जो परिवर्तन आया उसके बारे में हम बात करेंगे। एलेबोरेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से वो एलेबोरेट हुए, विस्तारित हुए, और साथ में हम रेमोरेशन के बारे में बात करेंगे। तो दीज आर द जनरल प्रोसेसेस जो कि इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स में यानी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स से आज जो प्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें ये जनरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे। उसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है फ्यूज़न। फ्यूज़न माने संलयन। और डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स जो थे उनमें जो फ्यूज़न हुआ इट लीड्स टू फ्लोरल कॉम्प्लेक्सिटी। उससे क्या हुआ, फ्लोरल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। पहले वो सिंप्लीफाइड थे जब वो पॉली कंडीशन में थे, लेकिन जब वो गैमो कंडीशन में आए तो वो फ्लोरल कॉम्प्लेक्सिटी उनमें बढ़ गई। अगर सेपल्स अगर सारे फ्यूज़ हो गए तो वो गैमोसेपलस कंडीशन हुई, तो गैमोसेपली। इसी तरह से पेटल्स के फ्यूज़न से गैमोपेटैलस कंडीशन या गैमोपेटैली, या एंड्रोशियम के फ्यूज़न से जो कंडीशन बनी वो सिनएंड्रस या सिनएंड्री। कार्पल्स के फ्यूज़न से सिनकार्पस कंडीशन या सिनकार्पी। तो ये अलग अलग जो फैमिलीज थी उनके अंदर ये जो कंडीशन थी, चाहे वो सेपल्स के, पेटल्स के या एंड्रोशियम के या गायनोशियम के फ्यूज़न से जो कंडीशन बनी, जो गैमो कंडीशन बनी, ये कंडीशन जो थी ये दिस इज़ अ इवोल्व फीचर। तो ये जितनी भी अगर हम फैमिलीज़ में बात करें, अगर जहाँ भी गैमोसेपलस कंडीशन है, गैमोपेटलस कंडीशन है, सिनएंड्रस कंडीशन है या सिनकार्पस कंडीशन है, दिस इज़ अ इवोल्व फीचर। ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में ये फीचर नहीं पाया जाता। तो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्यूजन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स टेक्स प्लेस। ओके, और उससे कंडीशन क्या हो गई, गैमो कंडीशन बन गई या सिनएंड्री या सिनकार्पस कंडीशन बन गई। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेमन्स की। सिर्फ हम स्टेमन्स की बात करते हैं। अगर स्टेमन्स के जो 3 पार्ट होते हैं आप सबको पता है, उसमें फिलामेंट्स होते हैं, उसके अंदर एंथर्स होते हैं। ओके, अगर फिलामेंट्स का फ्यूज़न होता है तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोएडल्फस कंडीशन, जो कि मालवेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। तो मोनोएडल्फस कंडीशन इज अ इवोल्व फीचर, यानी फिलामेंट्स के फ्यूजन से जो मोनोएडल्फस कंडीशन बनी मालवेसी की, इट इज अ इवोल्व कंडीशन। अगर एंथर्स का फ्यूजन हुआ है, सिर्फ फिलामेंट्स फ्री हैं, तो ये कंडीशन कहलाई सिनजेनेसियस कंडीशन, जो कि आप टेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। तो सिनजेनेसियस कंडीशन जो कि एस्ट्रेसी फैमिली में या कंपोजिटी फैमिली जिसे पहले कहा जाता था उसके अंदर सिनजेनेसियस कंडीशन पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो अ इवोल्व कैरेक्टर। और अगर पूरे के पूरे स्टेमन का कंप्लीट फ्यूजन है, फिलामेंट्स भी फ्यूज्ड हैं, एंथर्स भी फ्यूज्ड हैं, एंड दैट कंडीशन लीड्स टू सिनएंड्रस कंडीशन, यानी जिसे हम कहेंगे सिनएंड्री, जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। दिस इज अ इवोल्व कैरेक्टर, दिस इज एन इवोल्व कैरेक्टर। ओके, अब हम बात करते हैं
कार्पल्स के बारे में गाइनोशियम में। अगर गाइनोशियम में खाली ओवरीज फ्यूज्ड हैं, स्टाइल और स्टिग्मा अगर फ्री हैं, ओके, तो कंप्लीट फ्यूजन नहीं हुआ है, सिर्फ ओवरीज का फ्यूजन हुआ है, तो ये कंडीशन कहलाई सिन ओवेरियस कंडीशन। और ये जो सिन ओवेरियस कंडीशन है ये पाई जाती है कैरियोसिफिलेसी फैमिली में। दिस इज एन इवोल्व्ड कैरेक्टर। उसके बाद अगर सिर्फ स्टाइल्स फ्यूज्ड हैं, ओवरीज एंड स्टिग्मा जो हैं ये फ्री है, तो ये कंडीशन कहलाई सिन स्टाइलस कंडीशन ऑफ, ये पाई जाती है एपोसाइनेसी फैमिली के अंदर, तो ये भी एक इवोल्व्ड कैरेक्टर है। और अगर कंप्लीट फ्यूजन ऑफ ओवरीज एंड स्टाइल अगर है, तो ये कंडीशन कहलाई सिन स्टाइल ओवेरियस कंडीशन, जो कि सोलेनेसी एंड प्राइम्यूलेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। दिस इज ऑल्सो एन इवोल्व्ड कैरेक्टर। और अगर स्टेमन्स जो हैं वो पेटल्स के साथ फ्यूज्ड हैं, यानी एपीपेटलस कंडीशन है, पेटल्स के साथ अगर स्टेमन्स फ्यूज्ड हैं तो ये कंडीशन एपीपेटलस कंडीशन कहलाई। ये भी क्या है, एक इवोल्व्ड कैरेक्टर है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स व्हाट हैपेंड, फ्यूजन टेक्स प्लेस, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फ्यूजन और भी हैं, जैसे स्टेमन्स और गाइनोशियम दोनों जो हैं आपस में जुड़ गए हैं, तो उन्होंने क्या बना लिया, जुड़ करके गाइनोस्टीजियम बना लिया, एस्क्लेपिएडेसी फैमिली, जो कि आपका आँख जिसे कहते हैं, आंकड़ा जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो एस्क्लेपिएडेसी फैमिली का कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो मेंबर है उसके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है, गाइनोस्टीजियम पाया जाता है। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन भी ड्यू टू फ्यूजन हुई, स्टेमन्स और गाइनोशियम फ्यूज हो गए, तो ये कंडीशन भी एक इवोल्व्ड कैरेक्टर है। और अगर कैलिक्स ओवरी के साथ फ्यूज्ड है, ओके, तो ये कंडीशन जो कि एपिएसी और मेटेसी फैमिली में पाई जाती है, अगेन दिस इज एन इवोल्व्ड कैरेक्टर, ओके। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट जनरल प्रोसेस that has taken place during the evolution from primitive angiosperms to modern या present angiosperms, वो क्या थे, अगर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं, एक लिंगी है, उसमें या तो स्टेमन्स ही प्रेजेंट है फ्लावर में या फिर कार्पल्स ही प्रेजेंट हैं, दूसरा जो लिंग है या जो सेक्स है वो एब्सेंट है या कंप्लीट लॉस्ट हो जाता है उस दूसरे सेक्स का अगर फ्लावर में, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। दिस इज एन इवोल्व्ड कैरेक्टर। अगर फ्लावर मोनोक्लेमाइडस टाइप का है, जिसमें एक पेरियंथ वर्ल्ड का पूरा लॉस हो जाता है, दिस इज अगेन एन इवोल्व्ड कैरेक्टर। अगर फ्लावर एक लेमाइडस है, यानी पूरा का पूरा पेरियंथ का ही टोटली लॉस हो जाता है, तो एक लेमाइडस फ्लावर्स जो हैं ये भी एक इवोल्व्ड कैरेक्टर है। और अगर देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स, अगर उनकी संख्या में कमी हो गई है, स्टेमन्स की या कार्पल्स की संख्या में कमी आ गई है, तो फिर ये भी एक इवोल्व्ड कैरेक्टर है। और साथ में अगर ओव्यूल में, अगर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की संख्या, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ ओव्यूल्स अगर है, तो वो क्या होगा, विद इन द ओवरी होगा, ये विद इन द ओवरी, ठीक है। इफ देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ ओव्यूल्स टू ओनली वन, तो ये कंडीशन जो है ये एडवांस कंडीशन होगी या इवोल्व्ड कंडीशन होगी। तो इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स से वो उनकी संख्या में इतना रिडक्शन आया कि दैट लीड्स टू ओनली वन, ओके। तो अगर ऐसी फैमिली जिसके अंदर ओव्यूल्स सिर्फ एक पाया जाता है तो वो इवोल्व्ड फैमिली होगी, अगर ओव्यूल्स की संख्या ज़्यादा है तो वो प्रिमिटिव कैरेक्टर होगा। अगर जो फ्रूट है वो उसके अंदर फॉलिकल
कंडीशन है उससे वो एकीन कंडीशन में अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गया है तो ये भी एक इवोल्व कैरेक्टर है। या फिर देर इज अ रिडक्शन इन साइज ऑफ द फ्लावर, जैसे एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर बहुत बड़ा पुष्प पाया जाता है, लार्ज फ्लावर पाया जाता है, एंड पोएसी में स्मॉल फ्लावर पाया जाता है। तो इफ देयर इज अ रिडक्शन इन साइज ऑफ द फ्लावर तो पोएसी फैमिली में जो स्मॉल फ्लावर पाया जाता है दैट इज अ इवोल्व कैरेक्टर। तो एस्ट्रेसी जो हो गई वो प्रिमिटिव कैरेक्टर शो करने वाली फैमिली हो गई क्योंकि उसमें बड़ा पुष्प पाया जाता है। ओके, इफ देयर इज अ रिडक्शन इन साइज ऑफ द सीड दिस इज ऑल्सो एन इवोल्व कैरेक्टर। क्या है ये? एक इवोल्व कैरेक्टर है। अब हम तीसरे जनरल प्रोसेस की बात करेंगे दैट इज चेंज इन सिमेट्री या सममिति में जो परिवर्तन होता है। आप सबको मालूम है कि फ्लावर्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। एक फ्लावर सिमेट्रिक होते हैं, रेडियली सिमेट्रिक, किसी भी प्लेन से उसको अगर काटेंगे फ्लावर को तो वो दो इक्वल हाफ में कट जाएगा। तो इस तरह के फ्लावर्स को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर। ओके, और एक वो फ्लावर होता है जिसको हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में काटेंगे तब वो दो इक्वल हाफ्स में कटेगा, जैसे मटर का फूल जो है। ओके, तो वो कंडीशन जो हो गई ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन हो गई। किसी दूसरे प्लेन में अगर काटेंगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में नहीं कटेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में काटने पर ही वो दो इक्वल हाफ में कटेगा। तो ये कंडीशन एसिमेट्रिक कंडीशन हो गई, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर पाई जाती है। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स जो वो फैमिली जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स जिनमें पाया जाता है ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और जिनमें ज़ाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं ये एक एडवांस कैरेक्टर है। एक नेक्स्ट जो जनरल प्रोसेस इन्वॉल्व था ड्यूरिंग द इवोल्यूशन वो था एलाबोरेशन। अगर एलाबोरेशन माने विस्तारण, किसका विस्तार हुआ? इफ देयर इज अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द इन्फ्लोरेसेंस इट इज एन इवोल्यूशनरी टेंडेंसी। क्या है ये? इट इज एन इवोल्यूशनरी टेंडेंसी है। तो प्रेजेंस ऑफ सॉलिटरी फ्लावर जैसा कि मैग्नोलिएसी में पाया जाता है, तो प्रेजेंस ऑफ सॉलिटरी फ्लावर इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर, और प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इन अ इन्फ्लोरेसेंस जैसे पोएसी में स्पाइकलेट का पाया जाना, ये एक क्या है? एडवांस कैरेक्टर है, इवोल्व्ड कैरेक्टर है। एंड द लास्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द जनरल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द रेमोरेशन, जिसके अंदर पहले क्या होता है, जिसे दिस टर्म वाज सजेस्टेड बाय मेलविले इन द ईयर 1983। इसमें क्या होता है, पहले क्या होगा, इवोल्यूशनरी रेट्रोगेशन इसके अंदर पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर पहले कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उनके अलग अलग वेजिटेटिव या फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में, और उसके बाद उनमें रेट्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे, प्रतिक्रमण होगा, और वो रेट्रोग्रेसिव चेंजेस ऐसे होंगे कॉम्प्लेक्सिटी के बाद वो रेट्रोग्रेसिव चेंज के कारण वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये जनरल प्रोसेस रेमोरेशन कहलाता है, और इवोल्यूशन के दौरान ऐसा ही हुआ। देयर आर सर्टेन फैमिलीज जिसके अंदर पहले कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी और उसके बाद फिर उनमें रेट्रोग्रेसिव चेंजेस हुए। तो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो इवोल्यूशन के दौरान ये चेंजेस जो थे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस थे, जिससे आपको पता पड़ा कि कौन से प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होंगे और कौन से एडवांस कैरेक्टर्स होंगे एंजियोस्पर्म्स के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स। थैंक यू।